और मेरी बेटी 14 तारीख की रात को यहाँ पे बैठ के आँच में ताप रही थी। कल जाके उन्होंने FIR लिखवाई, वो गए थे, लेकिन ये नहीं बताया था कि मेरी बेटी चली गई। अगर होटल पे अगर कोई डेड बॉडी मिलेगी तो होटल सील होना चाहिए, वो क्यों नहीं हुआ? उसके बाद दिल्ली पुलिस अब होटल के नाम बदलना चाह रही है। होटल में ना कुछ पूछताछ ना कुछ कैमरे वगैरह भी तो होंगे। पहली बार उस लड़की की, वो लड़की हमने बताती है 2 नाम। हमें रास्ते से जाते हुए मिले तो हमने उनको रोका, पूछा, कह रहे हमारे पास और काम नहीं है क्या? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिल्ली क्राइम मोर्चा में और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस समय राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी के आर ब्लॉक में है, जहां से एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। जी हाँ, मैं बता दूं आपको, एक युवती जिसकी उम्र 27 वर्षीय थी, युवती को उसकी सहेली घर से फोन करके बुलाती है कुछ काम के लिए, जरूरी मिलने के लिए, लेकिन 2 दिन तक वो लड़की लापता रहती है और 2 दिन के बाद लड़की की लाश दिल्ली के पश्चिम विहार के एक होटल में पाई जाती है। आज इस घटना को 5 से 6 दिन होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पूरी घटना में अभी कोई भी मामला जो है ये पूरा साफ नहीं हो पाया है। दिल्ली पुलिस पर, प्रशासन पर बड़े बड़े सवाल जो है परिवार द्वारा उठाए जा रहे हैं कि किसी भी तरह की मदद दिल्ली पुलिस उनकी करती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए, मेरी मौजूदगी उस परिवार के बिल्कुल ठीक सामने, उनके घर के बाहर। अभी मैं अंदर जाऊंगी और परिवार से जुड़ूंगी और जानूंगी कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला था, क्या कुछ उनकी बेटी के साथ हुआ या किस तरीके से प्रशासन अब उनकी मदद कर रहा है। तो देखिए, जो काजल है इस वक्त, उसका परिवार, पूरा परिवार जो है मेरे साथ है। हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरी घटना थी या किस वजह से जो है आज इनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमलेश है मैम। मेरी बेटी का नाम काजल है और मेरी बेटी 14 तारीख की रात को यहाँ पे बैठ के आँच में ताप रही थी, लेकिन उसकी किसी फ्रेंड पूनम नाम की लड़की का फोन आता है कि मेरे को 5 मिनट सब्जी मंडी के पास मिला, तुझसे कोई बात करनी है। लेकिन मैं सोची अभी आ जाएगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। कई बार बच्चे आ जाते हैं, लेकिन वो 16 तारीख तक उसका कोई पता नहीं। मैं इधर उधर ढूंढती रही कि शायद मिल जाए, लेकिन कहीं पता नहीं मिला। तो फिर मैंने मंगोलपुरी राजपार्क में रिपोर्ट लिखाई उसकी गुमशुदा होने की। तो यहाँ से कुछ नहीं, फिर मेरे को 17 तारीख को फोन आता है पश्चिम बिहार थाने से। 16 तारीख को फोन आता है यहाँ से पश्चिम बिहार थाने से कि ऐसे ऐसे आप काजल की मम्मी बोल रहे हो। मैंने कहा जी हाँ, मैं काजल की। मैं कह रहे फटाफट आधार कार्ड लेके आप यहाँ पे थाने में आ जाइए। मैं सर क्या हुआ कि आपकी बेटी की हालत बहुत सीरियस है और वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं फटाफट गई हूँ वहाँ पे, तो मेरे बयान वगैरह उन लोगों ने ले लिया, सब कुछ लिख लिया है और बेटी का फोन दिखा रहे हैं कि ये आपकी बेटी का ही फोन है। मैं हाँ सर, मेरी बेटी का फोन है। तो ना तो उन्होंने मुझे कोई अभी तक दिल्ली पुलिस वाले मेरी बेटी को कोई चीज़ दी है, ना उन्होंने फोन दिया है। और दूसरी बात ये, उन्होंने मुझे वहाँ पे अपनी मेरी बेटी को दिखाया तक भी नहीं है। मुझे वहाँ पे बोला गया कि हरियाणा के किसी हॉस्पिटल में एडमिट है और यहाँ पे सुबह आपको संजय गांधी में मिल जाएगा, तो सुबह तक इंतजार करो। सर, दिल्ली पुलिस वालों ने ये बताया, फिर सुबह आके यहाँ पे मेरे बच्चों को बुलाते हैं और उसको डेड बॉडी थमा देते हैं। कहते हैं किसी होटल से, ये निंद्रा करके होटल है पश्चिम बिहार के अंदर, वहां से उसकी डेड बॉडी मिली है। ना किसी होटल की कोई रिकॉर्ड मिला, ना किसी बॉडी का कुछ मिला। जब बॉडी उठाते लोग फोटो खींचते, सब कुछ करता है ना, लेकिन मेरी बेटी का कुछ नहीं करा। मुझे लग रहा है कि दिल्ली पुलिस भी होटल वालों से बिक गई है। होटल वालों ने दिल्ली पुलिस को पैसा दिया है और दिल्ली पुलिस वाले मुझे कभी इधर धक्के खिला रहे, कभी उधर घुमा रहे। तो दिल्ली पुलिस कर क्या रहे सर? अगर ये नहीं सुनेंगे ना तो मैं आगे तक जाऊंगी, मोदी तक भी जाना पड़ेगा ना, तो मैं बिल्कुल जाऊंगी। मैं किसी से नहीं डरूंगी। मुझे पुलिस का फोन आया था तो उन्होंने क्या बताया था कि डेड बॉडी मिली है या हालत गंभीर है? फोन आया था, मेरे को बताया था उसकी हालत बहुत गंभीर है, हरियाणा के किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, सर पे बहुत भारी चोट आई है। उन्होंने मुझे ये बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि मेरी बेटी चली गई। बेटी की उम्र क्या थी आपकी? मेरी बेटी की उम्र 27 वर्ष थी। ये बच्चा छोटा सा है, ये बच्चा अनाथ हो गया, इसकी कौन जिम्मेवारी लेगा? दिल्ली पुलिस लेगी क्या? कौन लेगा? कोई नेता लेगा क्या इसकी जिम्मेवारी? बताओ। उनका बेटा, पति, उनकी भी देहांत हो गई इसके अंदर, ट्रेन दुर्घटना के अंदर। ये तो अनाथ हो गया ना। तो आपकी बेटी आपके साथ रहती, ससुराल वालों के साथ नहीं रहती? मेरे साथ रहती थी। ससुराल वालों के साथ क्यों नहीं रहती थी? उनके बनती नहीं थी आपस में, लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। जो उनकी फ्रेंड थी आपकी बेटी की, पूनम, आप लोग जानते थे उसको पहले कि हाँ ये उसकी दोस्त है? मैं नहीं जानती थी, कभी कभी फोन पे उससे बात हुआ करती थी, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं पता था मेरे को। लेकिन जिस मैडम के साथ ये लोग काम करती थी उनके तक मैंने बात करी, कह रही ये लड़की को पकड़वाओ, आंटी को जिंदा नहीं छोड़ना, जिंदा जलाना। पूनम से कोई पूछताछ नहीं की पुलिस वालों ने? कोई पूछताछ नहीं की। उन्होंने कहे हमने बिठा के रखा, उसके बयान लिए। बाद में मैंने कहा आप छोड़ दिए क्या? कह रहे हाँ हम बिठा के रखेंगे। पुलिस वाले कोई इंक्वायरी नहीं करे, कोई किसी को सजा नहीं दे रहे। अब बताओ, मेरी बेटे को तो उसने बदनाम किया ना।
खुलेआम घूमेगी। आज मेरी बेटे के साथ किया, कल किसी और बेटे के साथ करेगी ना, तो ये तो सब बेटियों के लिए है ना। सर क्यों छोड़ा जाए ऐसियों को, है ऐसे को तो नंगा करके जिंदा जलाया जाए। अभी डेड बॉडी आप लोगों को मिली या डेड बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। संस्कार कर दिया, उससे पहले कोई पोस्टमार्टम हुआ, कुछ ऐसा रिपोर्ट में आया हो कि कुछ जबरदस्ती हुई होटल में? लेकिन रिपोर्ट में आई नहीं। आप कौन है उनसे? मैं उनका मंझला भाई हूँ। अच्छा, जय क्या प्रकाश। कुछ मतलब पोस्टमार्टम में कुछ अभी रिपोर्ट नहीं आई? अभी रिपोर्ट आई नहीं है। वो बोल रहे हैं कि 72 घंटे में आ जाएगी। पहले उन्होंने ये बोला, फिर हम 72 घंटे बाद गए शनिवार को। फिर शनिवार को बोलते हैं कि अभी मेरे को और भी काम है। हमें मिल रहे थे, पहले तो फोन नहीं उठा रहे थे भैया का। हमने बहुत फोन किए लेकिन उठाए नहीं। लेकिन हमें रास्ते से जाते हुए मिले तो हमने उनको रोका, पूछा, कह रहे हमारे पास और काम नहीं है क्या? हमारे पास और भी काम है, हम वो काम। ये इंस्पेक्टर बोल रहे हैं? हाँ, कौन जो से थाने आयु है से? हमारे, जो पश्चिम विहार थाने से। अच्छा। हाँ, जितेंद्र नाम है उनका, आयु है वो। उन्होंने तो वो बोल रहे कि मेरे को और भी काम है। तो फिर हमने उधर ही जब वापस आए तो उनसे हमने पूछताछ की तो वो कुछ नहीं बता रहे। कह रहे हमने सब पता कर लिया, सब पता कर लिया। लेकिन हम पूछ रहे तो कह रहे सब पता है आपको, आपको सब पता है, सब पता है। हमें कुछ दिखा नहीं रहे, ना फोटो खींची। अगर होटल पे अगर कोई डेड बॉडी मिलेगी तो होटल सील होना चाहिए, वो क्यों नहीं हुआ? होटल का नाम ही नहीं लिया, होटल का नाम कुछ नहीं कुछ भी नाम नहीं ले रहे थे। हमने जब वहाँ पे क्या नाम, अंतिम संस्कार किया, जब लकड़ी की पर्ची वगैरह ली तो हमने किसी और सर को फोन किया था जो हमसे पहले बात की थी, जिन्होंने उन्होंने हमें होटल का नाम बताया कि निद्रा होटल नाम का पश्चिम विहार होटल में। अच्छा, पश्चिम विहार से ही बॉडी मिली? बिहार से ही मिली है। अच्छा, हाँ। लास्ट टाइम लेकिन लड़की की रात को कोई बॉडी वगैरह कुछ नहीं दिखाई? कुछ नहीं दिखाया। रात को हमें सिर्फ ये बोल रहे सीरियस कंडीशन है, सीरियस कंडीशन है, हरियाणा के किसी हॉस्पिटल में है, हम सुबह यहाँ पे इसको ट्रांसफर कराएंगे। जब आप लोगों ने अंतिम संस्कार किया तो बॉडी आपने देखी, आपको कुछ ऐसा अलग दिखा हो बॉडी में कि ये कुछ फर्क नजर आ रहा है, कोई मारपीट के निशान या इस तरीके से कुछ? बॉडी पूरी एकदम बद से बदतर हो रखी थी, पूरी आंख के नीचे नीले पड़े थे, पूरा मुंह लाल हुआ था और गर्दन पे पूरे निशान थे, ऐसे गला घोट के मारा हुआ। अच्छा। पूरी की पूरी बॉडी लाल थी और नीला पूरा, और खून भी पूरा ऐसे बिखरा हुआ था। जब पोस्टमार्टम होने से पहले जब हमें संजय गांधी में आइडेंटिफाई कराई। आप अपनी बहन के साथ यहीं रहते थे, कभी उनके व्यवहार में कुछ देखा हो या किसी से उनकी व्यवहार में बात तो- हो या इस तरीके से? व्यवहार में तो बहुत चुलबुली थी, सबसे हंसी मजाक करती थी, सबके साथ घुल मिल के रहती थी। ऐसा तो कुछ था नहीं, लेकिन वो काम करती थी, बुकिंग वगैरह उसी से उसको पालती भी थी। अपने बलबूते पे इसको शुरू से लेके अभी तक पाला है। सर आप कौन लगते हैं? मैं उनके बड़े भाई हूँ, मतलब पड़ोस में रहता हूँ। और मुझे तो इतना लगता है कि जब लड़की का मर्डर हुआ है तो बॉडी तो मिले संजय गांधी हॉस्पिटल से, पर अब तक बॉडी जब पोस्टमार्टम होकर आती है घर तक तो दिल्ली पुलिस साथ में आती है। ना ही तो कोई पुलिस आया साथ में, ना तो कोई पुलिस कॉल आया एक बार भी, और ना ही तो पुलिस दिल्ली पुलिस ना तो फोन उठा रही है, जिसके हाथ में हमारा केस है। और सिर्फ यही करे आपको सब पता है। और जो लड़की घर से बुला के ले गई थी, अब तक पुलिस को कार्रवाई न कर रही है, ना उसको पकड़ रही है, सिर्फ बयान लेके छोड़ दी। लड़की आज भी जॉब पे जा रही है। कहाँ की रहने वाली? वो लड़की बताया जा रहा है घेरा मोड़ से, एड्रेस कहीं द्वारिका का बताया जा रहा है, कहीं कहीं के गुमराह किया जा रहा है। और जिस होटल में इंदिरा होटल जो पश्चिम बिहार सुना जा रहा है, उस बॉडी उसको होटल मिली है, पर कहीं ना कहीं उस होटल के ना तो कोई फोटो ना वीडियो दिखाया गया है, न तो वहाँ सील किया गया है। दिल्ली पुलिस होटल के नाम निशान ले ही नहीं रहे। जिस होटल का आप नाम ले रहे हैं, आपने भी किसी से सुना तो आपने दिल्ली पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दी कि वहां जाके एक बार चेक किया जी, जाए? जहाँ से फोन आया था पश्चिम बिहार से, उन्होंने जब शमशान घाट बॉडी को ले गए थे जलाने के लिए, संस्कार करने के लिए, तो वहाँ पे शमशान घाट में लिखा जा रहा है तो कहाँ से मर्डर कैसे हुआ। तो हमने दिल्ली पुलिस को फोन किया पश्चिम थाने में, तो उन्होंने बताया कि निंद्रा होटल में बॉडी मिली थी, वही मर्डर हुआ था इसका। तब जाकर पर्ची कटी, तब संसार मृत्यु उसका जलाया गया है। उसके बाद दिल्ली पुलिस अब वहाँ होटल के नाम बदलना चाह रही है, कुछ नाम निशान भी नहीं है, होटल दिखा रहे हैं ना होटल ले जा रहे हैं। हमें लगता है कि दिल्ली पुलिस को होटल वाले बहुत मोटा रकम पैसा दे दिया है, इसीलिए बात को दबाया जा रहा है। गरीबी आदमी की बात सुना है नहीं हो रही सुनवाई, और हमें टाल मटोल को भगाया जा रहा है वहां से। होटल में थाने में भी गए थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कभी कह पुराने थाने चले जाओ, कोई कह रहा है नए थाने चले जाओ, दौड़ा रहे। मतलब पुलिस कोई गौर नहीं कर रही इस पूरे मामले पे? कोई बिल्कुल गौर नहीं कर रही है, अनजान रूप में कर रहे हैं। आज बस रिपोर्ट भी नहीं आया, न तो FIR हमने दी है, कुछ नहीं उन्होंने दिया अभी तक। अभी तक उन्होंने FIR वगैरह भी नहीं की थी, पूरी डील छोड़ रखी है। होटल में ना कुछ पूछताछ, ना कुछ कैमरे वगैरह भी तो होंगे, बाहर के होंगे, चेक इन के टाइम पे होंगे, भले ही कमरे के अंदर ना हो, लेकिन कुछ भी नहीं बताया हमें, ना हमें कुछ दिखाया सबूत कि आपने क्या क्या जांच पड़ताल कर रहे हो, कुछ भी नहीं। FIR तो लिखी उन्होंने? FIR अब लिखी है उन्होंने, कल जाके FIR लिखी है। FIR भी कल? हाँ, कल लिखी है कि FIR की कॉपी हमारे पास है ही नहीं, हमने FIR लिखी ही नहीं। कल जाके उन्होंने FIR लिखवाई, जो हम गए थे तो उनके साथ एक मीडिया वाले और गए थे। आप छोटे भाई हैं, क्या कुछ कहेंगे कि पुलिस इस तरीके से कोई मदद नहीं कर रही है? किससे आश्वासन है फिर आप लोगों को?
पुलिस वाले तो कुछ भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। और पहली बार उस लड़की की, वो लड़की अपने बताती है 2 नाम। ठीक है। उसका असली नाम है पूनम और दूसरा नाम बताती है वो साक्षी। जैसे आप उनके भाई हैं, आपको पता था कि आपकी बहन की ऐसी कोई दोस्त है, कभी बातचीत होती है उनसे कि एक कॉल करने पे वो गई, मतलब एक कॉल उन्होंने की और वो उसी टाइम अपने घर से चली गई उनके बुलाने पे, तो कहीं ना कहीं उनकी अच्छी दोस्त रही होंगी। तो आप लोगों को ऐसा कुछ पता है उनके बारे हाँ में? मैम, 2 दिन पहले बर्थडे में बुलाया था उसने अपने बेटे के। अच्छा। उस बर्थडे में से वो आ गई है, उसके बाद फिर 2 दिन बाद फिर फोन करके यहाँ पे बुलाती है कि तेरे से 2 बात करनी है, मंडी के पास मिल जाए। फ्रेंड अच्छी थी, 6 साल से ये लोग एक साथ काम मतलब करती दोस्ती थी। तो थी दोनों। हाँ दोस्ती थी, इस पे विश्वास भी करती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं पता था ना कि विश्वास के साथ में इतना विश्वासघात करेगी। तो फिर आने वाले समय में लोग दोस्ती ही करना बंद कर देंगे, अपना बनाना बंद करके विश्वास ही करना बंद कर देंगे। जो 6 साल की पुरानी दोस्ती में ऐसा गद्दारी पना करेगी। कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि ससुराल वालों से भी आपकी बेटी की थोड़ी अनबन थी, नहीं बनती थी, तो ससुराल वालों पे कोई शक हो या उनकी तरफ से कुछ ऐसा किया गया हो, पहले कोई फोन आया हो या कुछ भी ऐसी चीज हुई हो? नहीं मैम, उनकी तरफ से कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मेरी बेटी की पहले शादी हुई थी तो वहां से डिवोर्स हो चुका था उसका, लॉकडाउन से पहले ही। ये इसने अपनी पसंद से मंदिर में शादी की थी। अच्छा। तो और इन दोनों की डेथ हो गई है, दोनों की एक साथ हो गई है डेथ। हाँ हाँ, मेरी लड़की की भी और उसके भी। तो अब इसके बारे में ना पुलिस को तहकीकात निकाल रही है और क्या इससे भी शादी उस साक्षी ने ही करवाई है, जो कोर्ट मैरिज इन दोनों की हुई है उस साक्षी ने ही करवाई है, उसने ही मिलवाया था। वही लड़की जो फोन करके और वो लड़का वहां पर भी आया हुआ था और इसने उसको बुलाया फोन करके, पर इसने ये नहीं बताया कि वो लड़का यहाँ आया हुआ है। और इन दोनों की चाल है, इन्होंने ही मरवाया उन दोनों को। और या फिर उसकी किसी बीवी ने, या डिवोर्स हो गया जिसने, उसने मरवाया है, या उनके खानदान ने, उन दोनों ने ही मरवाया है इनको। बीच में साक्षी, ये जो पूनम नाम की लड़की, बीच में इनका ये मोहरा बनी हुई है, इसने सारा जाल वहां से जोधपुर से लेके यहाँ तक दिल्ली तक बिछाया, जो कि इसके घर से ही ये सब चीज चला है। मैडम, जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी कातिल को, मैं चुपचाप नहीं बैठूंगी, मैं शांत नहीं बैठूंगी। मेरे को चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, होटल सील करना पड़े, होटल तोड़वाना पड़े, कुछ भी करना, हम तोड़ फोड़ भी मचाएंगे, होटल भी तोड़ेंगे और थाने में भी जाके हम लोग हंगामा करेंगे। और उसके इसके लड़के लिए। का फोन भी हमारे पास आया था, अभी मम्मी से गाली गलौज कर रहा था, तो उसका साक्षी के लड़की। जी, उसका एक लड़का है, उसका लड़के का फोन आया था, वो मम्मी से गाली गलौज कर रहा था बहुत कह ज्यादा। रहा था कि ज्यादा मत बोल, को उठवा लूंगा वहां से, ज्यादा मम्मी को गाली देगी तो। ऐसे करके उसका लड़का मुझसे बात तो करा है। उनका नंबर क्यों नहीं ट्रैक पे डाल रखा? सब कुछ तो उन्होंने मेरा किया और तुम नंबर दवा ट्रैक हमारे को रहे हो मेरा क्यों? नंबर ट्रैक पे डाल रखा है, तो उसके बेटे का क्यों नहीं? उसका जीजा लगता है उसका, या क्या लगता है उसका? वो उसका भी नंबर डालना चाहिए ना कहीं अपना। ना कहीं पुलिस किसी भी तरह की आपकी कोई मदद कोई नहीं। मदद नहीं कर रही है, सब लापरवाही कर रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। सब कह रहे हैं हो जाएगा, 6 महीने भी लग जाएंगे, 6 साल भी लग जाएंगे। मैं कहा सर 10 साल भी, जब तक तो बंदा मर ही जाएगा ना, क्या इंसाफ दिलाओगे आप? तो यानी कि दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही है, बहुत ढील छोड़ रही है। सर इनकी कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए। तो देखिए, आपने ये पूरा मामला सुना दिल्ली के मंगोलपुरी का कि किस तरीके से एक सहेली जिसके 2 नाम सामने आ रहे, एक तरफ साक्षी और पूनम, ये एक ही नाम की महिला है जो कॉल करती है अपनी फ्रेंड को और घर से बुलाती है, जिसके बाद लड़की 2 दिन तक लापता रहती है और जब उसका पता चलता है तो उसकी डेड बॉडी पश्चिम विहार के किसी होटल में पाई जाती है। ऐसा परिवार का कहना है कि उठ इन लोगों को ऐसी खबर मिली कि पश्चिम विहार के बने इंदिरा होटल में जो है इनकी लड़की की डेड बॉडी पाई गई थी। लेकिन जो दिल्ली पुलिस है, मंगोलपुरी थाने की पुलिस हो या पश्चिम विहार थाने की पुलिस हो, किसी भी तरीके की मदद इस परिवार की नहीं करी। इस पूरे मामले में ढील बरतती हुई नजर आ रही है। अब इस पूरी खबर को लेके, इस मामले को लेके आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में। दीजिए इजाजत, मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन अनिल के साथ।